बस 10 मिनट और हैविंग आपकी मुट्ठी में। आज की इस वीडियो में हैविंग के कंप्लीट यूज सीखेंगे। हैविंग का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। यूज ऑफ हैविंग। हैविंग का मतलब है करने पर या करने के बाद। अब इसे प्रयोग करते हैं हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेंटेंस। एग्जाम्पल है घर जाने के बाद मैंने उससे बात किया। घर जाने के बाद, कोई काम करने के बाद या कोई काम करने पर, ऐसे भी बोल सकते हैं घर जाने पर। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग गॉन टू हाउस आई टॉक्ड टू हिम। हैविंग गॉन टू हाउस, घर जाने पर या जाने के बाद मैंने उससे बात किया। आई टॉक्ड टू हिम। अंग्रेजी सीखने के बाद अमन को एक जॉब मिला। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग लर्नड इंग्लिश अमन गोट अ जॉब। यहाँ पर ये लर्नड V3 लिखा हुआ है, जैसे गॉन यहाँ पर V3 है। काम पूरा करने पर उसने खाना खाया। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग कंप्लीटेड वर्क ही हैड फूड। ही हैड फूड मतलब उसने खाना खाया। हैड यहाँ पर खाने के सेंस में प्रयोग किया गया है। आप चाहे तो यहाँ पर एट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो टू का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे आप बदल सकते हैं। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस गया। Having had breakfast, he went to office. Having had breakfast, नाश्ता करने के बाद he went to office, वो ऑफिस गया। तो यहाँ पर आप इसे प्रयोग करते हैं पास्ट के सेंटेंस में, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखिए। हैविंग का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है। अब इसे हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट इज MR प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैविंग का प्रयोग किया जा रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है इस सेंस में। मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क, मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू कुक फूड। यू आर हैविंग टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। उसे बाजार जाना पड़ रहा है। He is having to go to market. He is having to go to market. उसे बाजार जाना पड़ रहा है। इसका पहचान है कि कोई काम करना पड़ रहा है। उन लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। They are having to work for 12 hours. तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जहां पर मीनिंग आए कोई काम करना पड़ रहा है। ये सेंटेंस में बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है। हैविंग मीन्स कोई काम करना पड़ रहा था। जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर। डोर टू डोर का मतलब है घर घर। रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। अमन को घर जाना पड़ रहा था। अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस। अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस, अमन को घर जाना पड़ रहा था। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट में बनाया गया है, जो बताया जा रहा है कि पास्ट में कोई काम करना पड़ रहा था। यहाँ पर हम दिखाते हैं मजबूरी। जब कोई काम मजबूरी वश करना पड़ रहा था, मेरा मन नहीं था, इच्छा नहीं था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा था। प्रिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था। प्रिया वॉज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन। प्रिया वॉज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन, प्रिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था। तुम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। यू आर हैविंग टू प्ले क्रिकेट। यू आर हैविंग टू प्ले क्रिकेट, तुम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। हैविंग बीन प्लस V3, इसका मतलब है कोई काम किए जाने पर या कोई काम किए जाने पर। हैविंग बीन प्लस V3, ये हैविंग के साथ V3 जो होता है इसका पैसिव है। हैविंग बीन प्लस V3 कॉमा सेंटेंस। एग्जाम्पल है परीक्षा पास किए जाने पर सभी का प्रमोशन हुआ। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन पास्ड द एग्जाम एवरीबॉडी गॉट प्रमोशन।
अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ा। कोई काम किए जाने पर Having been insulted, he left his job. अब नौकरी में कोई परेशानी हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम्स हुआ, अपमानित किया गया, उसने उस चीजों को बर्दाश्त नहीं किया, उसने अपने नौकरी को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। उस समय आप ये सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। गली सजाए जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचे। Having been decorated the street, we reached there. We reached there. हम लोग वहां पहुंचे। यूज ऑफ हैविंग मीन्स किए हुए, कोई काम किए हुए, जैसे इट हैज बीन प्लस ऑब्जेक्ट, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अलोंग हैविंग टॉक्ड टू अमन। हैविंग टॉक्ड टू अमन, अमन से बात किए हुए। बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं। Having it has been 1 month, 1 महीने हो गए हैं। Having had burger, बर्गर खाए हुए। यहाँ पर had वेतरी का काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर talked काम कर रहा है। अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। It has been 2 years having met my friends। तो ऐसे सेंटेंसेस हैविंग की मदद से बनाए जाते हैं। कोई काम किए हुए तो वहां पर हैविंग के साथ वेतरी प्रयोग कर सकते हैं। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अलोंग हैविंग विजिटेड द ताजमहल। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर भी हैविंग का प्रयोग किया गया है। इसका मीनिंग है इसके बावजूद भी। सेंटेंस फुल स्टॉप, हैविंग सेड दैट, कॉमा सेंटेंस। जैसे वो काम करना मुश्किल है, इसके बावजूद भी वो करने की कोशिश कर रहा है। टू डू दैट वर्क इज डिफिकल्ट, हैविंग सेड दैट ही इज ट्राइंग टू डू। आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैं उसे नजरअंदाज किया। आकाश अब्यूज्ड मी, आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी हैविंग सेड दैट मैं उसे नजरअंदाज किया। आई इग्नोर्ड हिम। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच, हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैविंग मीन्स पाकर, कोई भी चीजों को पाकर, कोई भी वस्तुओं को पाकर, किसी इंसान को पाकर। जैसे सब्जेक्ट वर्ब हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं यह लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। हैविंग दिस लैपटॉप, इस लैपटॉप को पाकर। रवि ऐसी पत्नी पाकर बहुत खुश है। रवि इज वेरी हैप्पी, रवि बहुत खुश है, रवि बहुत खुश है। हैविंग सच अ वाइफ, ऐसी पत्नी पाकर। वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है। ही इज सो सैड, वो बहुत दुखी है। हैविंग सच अ फ्रेंड, ऐसे दोस्त पाकर, ऐसा दोस्त पाकर। ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। हैविंग मीन्स होना, इससे प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे बुखार है, तो हम बना सकते हैं आई एम हैविंग अ फीवर, या फिर हम बोल सकते हैं आई हैव अ फीवर। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, या आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार है। मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है। प्रिया का पेट दर्द हो रहा है, प्रिया इज हैविंग अ स्टमक एक, प्रिया का पेट दर्द कर रहा है या पेट दर्द हो रहा है। उसका उंगली में दर्द हो रहा है, ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं हैविंग की मदद से। हैविंग का यूज आपने सीखा मल्टीपल तरीके से, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।